दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं क्लास में मगध का उत्थान एवं इसके शासक। 16 महाजनपद में आरंभ में कुछ राज्य जैसे कौशल, मगध और वत्स अवंती भी एक शक्तिशाली राज था जिसका केंद्र उज्जैनी था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। सभी की लालसा एक दूसरे से शक्तिशाली बनना तथा गंगा की घाटी पर अधिकार जमाने की थी। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज हो गया। महान धर्माचार्य महावीर और गौतम बुद्ध ने मगध में ही धर्म प्रचार किया था। मगध को शक्तिशाली बनाने में वहां मौजूद व्यापक मात्रा में कच्चा लोहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इस धातु का बड़ा ही महत्व था। मगध ने लोहे के हथियार के बदौलत शीघ्र ही नदियों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। ज्ञात हो कि उस काल में व्यापार मुख्यतः नदियों के रास्ते ही होता था। फलतः मगध बेहद शक्तिशाली बनकर उभरा और सभी अन्य राज्य मगध से भय खाने लगे। मगध पर क्रमशः हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी तक, नंद वंश 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक एवं मौर्य वंश 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पहला हम लोग पढ़ेंगे मगध पर हर्यक वंश का शासन, जो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। पहला हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार मगध का पहला शासक था। वह हर्यक वंश का था। बिंबिसार ने 544 ईस्वी में 492 ईस्वी तक शासन किया। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार ने 3 शादियां की। प्रथम शादी उसने कौशल नरेश की बेटी से की, जिसका नाम कौशल देवी था। द्वितीय शादी उसने वैशाली की लिस्वी राजकुमारी चेलना से की एवं तृतीय शादी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की लड़की से की। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग को जीत लिया। काशी ग्राम उसने कौशल नरेश से दहेज में प्राप्त हुआ तथा मगधा की असली शत्रुता अवंती से थी। उसकी राजधानी उज्जैन में थी। बिंबिसार की लड़ाई अवंती के राजा चंद्रो प्रघोट महासेन से हुई थी, किंतु अंत में दोनों ने मित्र बनकर जाना ही उचित समझा। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जिसे बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर उज्जैन भेजा था। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर मगध के शासन पर प्राप्त किया। अजातशत्रु के शासन काल में मगध का वैभव काफी बढ़ा। अजातशत्रु ने आक्रामक नीति अपनाई। उसने रिश्तों का लिहाज नहीं किया और अपने मामा कौशल राज पर आक्रमण कर दिया। युद्ध काफी लंबा चला, किंतु जीत अंत में अजातशत्रु की हुई। कौशल राज को अजातशत्रु ने अपनी एक पुत्री का विवाह करने और काशी मगध को सौंपकर सुलह करने पर मजबूर होना पड़ा। अजातशत्रु ने वज्जियों पर भी आक्रमण किया। वज्जियों का गणराज उत्तर बिहार में था। युद्ध कई सालों तक चला, किंतु युद्ध में भी अजातशत्रु को ही विजय हुई। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद आता है उदयन। यह हर्यक वंश का अगला शासक हुआ। इसके शासन के महत्वपूर्ण घटना ये है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। संभवतः उदयन हर्यक वंश का अंतिम प्रमुख शासक था, जो 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तथा उसके मगध की राजधानी बनाना उदयन के सर्वप्रमुख कार्य माने जाते सकते हैं।
नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। मगध पर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम शासक खुद शिशुनाग थे। उनके बाद उनका बेटा कलाशोक ककवड़ राजा हुआ। कलाशोक के शासनकाल में ही दूसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था। कलाशोक के बाद उसके 10 बेटों ने बारी बारी से मगध पर शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः पंचामर था। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश का पहला शासक महापद्मनंदन था। अंतिम शासक घनानंद हुए। यह वही राजवंश था जिसकी उस काल में महानतम ब्राह्मण चाणक्य का झगड़ा चलता था। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य नामक शिष्य के द्वारा इस वंश का संहार करा दिया था। सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण। सिकंदर यूनान के मकदूनिया का शासक था। उसके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। 326 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच झेलम का युद्ध बिस्तस्ता का युद्ध हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ। यह झेलम या बिस्ता नदी का सूचक है। हाइडेस्पिज के युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। बाद में पोरस की मदद से सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया, जिस पर बाद में उसके प्रधान सेनापति सिलकुस निकोटर ने शासन प्रारंभ किया, जिसे 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से हराकर भगा दिया। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे 9वीं क्लास में।